औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। इलेक्शन की तो यहाँ से ये लोग तो खैर एक डेट आ जाती है उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, लेकिन हम जो है जैसे रेफरेंडम जैसे ख़त्म होगा ना, ये हार जाए जीत जाए, उसी दिन से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है और उसी तरह होती है। मतलब ख़ास हम इसके अंदर ये स्पेशल नहीं है, बस इसलिए होता है कि एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, वरना तैयारी पहले दिन से होती है। लेकिन दूसरे लोग हैं, अच्छा हमारा काम करने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है और दूसरों का मुख्तलिफ है। हम यहाँ पे लोगों को सहूलतें देने के लिहाज से, उनकी जो रोज़गार है उनको सही करने के लिहाज से, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिहाज से और उनको कुछ कमी बेशी उसको बढ़ाने के लिहाज से, उनका मेयार ज़िंदगी सही करने के लिहाज से, उनका ग्रेडों को सही करने के लिहाज से, तो वो सारे हम काम करते रहते हैं समझे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे आते हैं वो जीतने के बाद अपने धंधों में लग जाते हैं। धंधों में धंधे तकरीबन ये हो गया कि हर यूनियन जो है वो ब्रोकरी की हो गई है समझे, यार खुद ही वो ब्रोकरी शुरू कर देती है। तो काम क्या करेगी? केडी मजदूर के अंदर ये जितने बैठे हैं ना, एक पैसा कोई लेने देने वाला नहीं है। और हम जो यहाँ पे काम करते हैं बिगर किसी के पैसे खर्च के और लोगों का काम करते हैं। हमें थोड़ा टाइम लगता है इसलिए कि हम लेन देन नहीं करते, लोगों से ना लेते हैं और ना किसको दिलवाते हैं, तो कोशिश करते हैं। तो लाज़ बात है उस काम में थोड़ा 2 दिन ज़्यादा लग जाते हैं। काम तो सब भी हो जाते हैं, मेरे हाथ में भी कोई काम नहीं है, इसलिए जो भी काम थे सब कर दिए। किसी प्रमोशन है, डिसीज़ कोटा है, अपॉइंटमेंट है और क्या नाम है हाउस रेंट है। अब देखें पूरे पाकिस्तान में जो हाउस रेंट जो सरकारी तो 45% है और हम यहाँ पे दे रहे हैं 67%। तो वो हमने चार्टर के 2 चार्टर बाद एक हम 89 में हमने कराया था, जिसके अंदर हम बेशुमार हमने लोगों को जो है मराहते दिलाए। यानी एक आदमी एक ग्रेड में था उसको 2 पे कर दिया, 2 था तो उसको 4 में कर दिया। इसी तरह इस दफ़ा हमने क्या किया कि जो दौरान मुलाजमत अगर किसी का इंतकाल हो गया है तो उसके बच्ची को या उसके कोई भी करीब का है उसको रखा जाएगा। तकरीबन 345 अफराद को हमने अभी पिछले अपने दौर के अंदर रखा डिसीज़ को, वरना यहाँ पे एक पैसा दिए बगैर काम नहीं होता, एक पैसा दिए बगैर काम नहीं होता समझे। तो आदमी लेकिन हमने उसका एक पैसा भी जो है वो ज़ाया नहीं कराया था जी। तो वो हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि हमारा मिशन यही है कि लोगों को हम बगैर किसी भी रिश्वत दिए, बगैर क्या नाम है पैसे दिए काम कराएं और हम अल्लाह शुक्र हम कामयाब है समझे। अब ये बात अलग है कोई रिकग्नाइज नहीं करे, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं काम कर दिया उसको भूल जाते हैं, तो हमें कोई असर नहीं पड़ता, भूल जाए कोई फ़र्क पड़ता है, परिवार तो बैठा हुआ वो देता है। तो इसी तरह अभी जैसे मैंने एक बताया कि अभी यहाँ पे जो दौरान सर्विस किसी बार डिप्लोमा है, दौरान सर्विस हमने 89 के अंदर एक चार्टर में कराया था, मैं चार्टर भी बता दूँ तभी इसके अंदर रहेगा कि जिसके अंदर हमने कहा था कि जो कोई 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, अगर उसको डिप्लोमा 3 साल का रखता हो तो हम जो है उसको क्या नाम है ऑफिसर ग्रेड यानी 16 ग्रेड के अंदर 7 ईयर की पोस्ट के बाद उसका प्रमोशन करा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 135 हमें लड़के मिले जो कि केडीए के अंदर थे, उनके बाद 3 साल डिप्लोमा में था, उनको हमने जो है वो क्या नाम है 16 ग्रेड करा और सब इंजीनियर सबको बना दिया। यानी अब उस पर वो 2 ग्रेड से आप देखें जम कितनी मारी उसने, 2 ग्रेड में 4 ग्रेड में था उसने जम इतनी मारी कि वो 16 ग्रेड में आ गया, वो अफसर हो गया, उसके बाद वो 17 ग्रेड में आ गया समझे। क्योंकि आजकल वो हमारे प्रमोशन जल्दी हो रहे हैं, लोग कम होते जा रहे हैं, क्योंकि केडीए से असल में लोग रिटायर बहुत हो रहे हैं। अब ये जो पहले के जो लोग अपॉइंटमेंट किए हुए थे अब उनकी सारी रिटायरमेंट आ रही है। कोई 86 में आया था तो उसकी भी रिटायरमेंट आ रही है, कोई क्या नाम है 88 में आया था, 84 में आया था, उसकी रिटायरमेंट सबकी हो रही है। अभी केडीए जो है ना खाली होता जा रहा है। अब सिंध गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर नए लोग लेके नहीं आ रहे, रिक्रूटमेंट नहीं कर रही, यानी जब वो खाली पोस्ट हो रही है। अब ये देखें हमारे एक टाइम के अंदर 7,500 एम्प्लॉइज़ थे, 7,500। आज कितने हैं? आज हमारे ये 1100-1200 ये और तकरीबन 1200 जो है वो ऑफिसर हैं, सब 2400 हैं समझे। और 2400 के अंदर सारी सीनियर क्यादत जो चली गई है। अब केडीए के अंदर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, इंजीनियर नहीं होगा तो शहर कैसे काम करेगा, कोई यहाँ पे जो है वो सुनने वाला नहीं है। तो इसी लिहाज से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम अल्लाह ताला हमें अगर इज़्ज़त देता है और देगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमने किसी का साथ कोई बेईमानी नहीं की है, हमने हमेशा उनके काम काज को अवलियत दी है समझे। और कोई ये नहीं जैसे मैं यहाँ पे कोई मेरा बेटा नहीं है, इसका कोई बेटा नहीं है, इसका कोई बेटा नहीं, ये भी सदर है हमारे, ये जनरल सेक्रेटरी हमारे हैं समझे, दिलशाद साहब सदर गौरव शाह साहब है। तो इनका कोई हम जो करते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, अल्लाह उसका हमें देता है, अजर देता है, बिल्कुल देता है।
बहुत ज़्यादा देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह समझे। तो मेन हमारा ये आगे हम जो करना चाहते हैं ना, जैसे अभी सिलेक्शन के अंदर वो हमारा मोटिव भी है कि हम जैसे तनख्वाहें अभी तक लोगों की, आज क्या तारीख है 22 तारीख हो गई, लोगों की तनख्वाह नहीं हो रही है। पिछले महीने की तनख्वाह नहीं हुई। अब पिछले महीने तनख्वाह नहीं हुई है तो आप समझे वो अपना जो पिछला महीना भी गुजर गया, अभी भी वहाँ पे सारे बिल पड़े हुए। हम उधर से IT में गए थे, सारे बिल पड़े हुए, समझे, कह रहे बिल तो हमने भेज दिए, पैसे नहीं है, समझे। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जब KDA के अंदर 7,500 अफराद थे तो उस वक्त हमारे 3.5 करोड़ रुपये आते थे, 3.5। वो ये मैं बात कर रहा हूँ आपको, मैं ख्याल में 2010 की बात कर रहा हूँ, समझे। और उसके बाद आप देखें आज जो है 40 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और बाकी हम अपने यहाँ रिकवरी जो करते हैं उससे करते हैं। अब रिकवरी जितनी होती है उससे हो जाती है। 54 करोड़ के अंदर अपने एम्प्लॉइज़ को जो है वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। सवाल यह बनता है कि यार जब आपके एम्प्लॉइज इतने रिटायर हो गए तो 54 करोड़ के अंदर 54 करोड़ कहाँ से आ गए? ये कहाँ से लोग आ गए जो 2 नंबर यहाँ पे आके बैठ गए, समझे। अब कोई उसको देखने वाला नहीं है। अब असल वो होता ही है, एक DG आता है, 2 महीने ठहरता है, 4 महीने ठहरता है, उसको रवाना कर देते हैं। तो वो तो सिस्टम के हिसाब जो आ रहे हैं, समझे। लेकिन एक मुस्तकिल तौर पर एक काबिल आदमी आएगा तो ये देख कर मैंने कल भी हमारे 2-4 दिन पहले मीटिंग DG साहब से जो नए आए जान साहब उनसे हुई है, तो हमने उनको ये समझाया कि भाई आप इसकी तहकीकात करें, यहाँ पे लोग कहाँ से आ गए, एम्पावरमेंट हो नहीं रही है और ये जो 54 करोड़ के ऊपर आपके जो तनख्वाह चली गई है, तो ये कहाँ से आप इसको निकालें ना। 7,000 के 2,000 आदमी, 2,500 आदमी रह गए, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? कौन लोग हैं जो ये धंधेबाजी कर रहे हैं? अभी हमने बहुत सौ के निकाले, वो जो टेम्पररी थे और वो अभी तक चल रहे हैं, उसके पैसे पता नहीं कौन खा रहा है। वो निकाले कि कौन खा रहा है, कौन लेके जा, काम तो उसका है नहीं, और पैसे भी खा रहे हैं, यहाँ पे उड़ाए जा रहे हैं, समझे, और इदारे को बर्बाद कर रहे हैं। KD जो था उसने पूरे कराची को आबाद किया है। ये KD अपने पैसे से बात किया, किसी से लेके नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने हमें पैसे नहीं देते, हम खुद सिंध गवर्नमेंट को देते थे। निज़ामी साहब के ज़माने में, समाज साहब के ज़माने में, मोहम्मद हुसैन थे, सैयद हुसैन थे, इनके ज़माने में, और ये लोग अच्छे लोग थे, इन्होंने 2 साल गुजारे थे, उनको पता था किस तरह चलते हैं। अब जो है वो समझ में नहीं आती कि पैसे लोग क्या नाम है कहाँ से इतने भर्ती हो गए कि 2 नंबर थे, सब 2 नंबर है। मैं कह रहा हूँ 2 नंबर है, निकालो मुझे खड़ा करो, कहाँ पे खड़ा करना, समझ, सारे 2 नंबर आ गए, 2 नंबर आ गए, 2 नंबर आ गए, इधर जगह दे दो। तो बात असल ये है कि नीयतें लोगों की ख़राब है, समझे, नीयतें ख़राब है उनकी, समझे, और वो इदारे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अगर KDA खुदा ना खास्ता तबाह बर्बाद हो गया तो शहर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा, कौन देखेगा उसको? ये इंजीनियर कहाँ से लेके आएंगे आप? तो एक तो ये है कि हमारी इसमें सबसे बड़ी एक अहम बात यह है कि KDA को जो है कर्जा या भीख नहीं चाहिए सिंध गवर्नमेंट से। हम चाहते हैं KDA के पास इतने एहसास जात हैं कि वो अपना कारोबार, अपनी तनख्वाहें, अपनी पेंशन, अपने वाजिबात जो है वो खुद दे सकता है, वो देता रहा है, समझे। ये बीच के अंदर असल में सिंध गवर्नमेंट ने ना ये 40 वोट देके हमें भीख मका बढ़ा दिया। अब भाई जब तक हम हाथ फैलाते रहेंगे सिंध गवर्नमेंट काम करते रहे, वो कोई भीख जो देते हैं कोई फ्री में दे देते हैं क्या? आप कुछ समझते हैं ना, समझे, है फ्री में तो कोई नहीं देता, जब उसकी कीमत तो वसूल करेगा ना वो, समझे। ये प्लाट कर दो, इसको रोक दो, इसको कर दो, फला कर दो, ये जानने वाला फला। अब यहाँ तो अगर ये चलेगा तो ये इदारा कैसे चलेगा? तो मेरा सबसे बड़ा तो ये है, हमारे पूरे सबका ये है कि भाई KDA को जो है भीख नहीं चाहिए, इमदाद नहीं चाहिए, KDA को आप आज़ाद कर दे। KDA के पास इतने ज़राए हैं, समझे, कि खरबों रुपए कहो तो मैं भी आपको सामने कर दूँ। खरबों रुपए कहाँ से? लोग बोलते हैं कहाँ से निकालो, मैंने कहा मैं बताता हूँ, आओ ना, बैठो ना यार, हमें इजाज़त सिर्फ दे दो कि हम अपना ऑप्शन खुद कर सकें, हमें किसी से लेने और देने की ज़रूरत नहीं पड़ सके। बात दरअसल ये है कि अगर आप हमें आज़ाद नहीं करेंगे, आप हमें मोहताज रखेंगे, लंगड़ा लूला रखेंगे, तो कैसे इदारा चलेगा? एक तो रिक्रूटमेंट पूरी होनी चाहिए, जो लोग चले गए उनकी जगह 17 गेट के और 16 गेट के जो इंजीनियर्स हैं उनको आना चाहिए, और जो इदारे से लोग जा रहे हैं वो उसकी जगह लोगों को आना चाहिए, ताकि लोग अपने इस इदारे को चला सकें। वरना ये कराची जो है यतीम का नहीं, यतीम हो जाएगा। कोई इसका पहले ही कराची शहर को देखने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत जो करते वो KDA ही करते अभी भी जो KDA। लेकिन अब आप देखें कि अगर ये चले जाएंगे यहाँ से, हर 2 महीने बाद तकरीबन क्या नाम है 25-26 अफराद रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी डेट पूरी हो गई है, वो तो जाएंगे, समझे। अब उनकी तनख्वाह देनी है और उनको पेंशन देनी, कहाँ से देंगे? तो हम ये चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट हम पे मेहरबानी करे। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, समझे, कि वो हमें क्या नाम है पाल रहे हैं, 40 करोड़ दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत उनका मैं सलूट करता हूँ उनको कि उन्होंने इस हालत में। लेकिन मैं साथ साथ हाथ जोड़ के ये कहता हूँ, ये देखो
हमें आज़ाद कर दो। हमें खुद हम अपनी तनख्वाह भी पैदा कर सकते हैं, अपनी पेंशन भी पैदा कर सकते हैं, अपने लोगों के वाजिबात भी दे सकते हैं। और हमारा मोटी के सामने लिखा हुआ तनख्वाह मुलाजिम की 5, अगर अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदगी दी, दोबारा हमें मतलब तनख्वाह मुलाजिमिन की 5 तारीख को अदा कर दिया गया। और ये हम जानते कैसे कर दिए, पेंशन भी 5 तारीख को अदा कर दी जाएगी। और ये हम करते रहें, कोई मुश्किल नहीं है। हमने पिछले अपने उसके अंदर पूरी सबको दिए। मुलाजिमिन का सन कोटा क्योंकि हर सूरत में इसलिए कि जो सन कोटे में हमारा था कि 50% जो सीटें होंगी, जैसे कि बस करें 100 वैकेंसियाँ निकली तो 50% KDA के मुलाजिमिन को दी जाएगी। ये हमारा एग्रीमेंट है। पिछली दफ़ा इन्होंने थोड़ा सईद गनी साहब ने ये किया था तो मैंने उनसे कहा था कि आप ऐसा करें। चलो हमने उनसे कहा कि आप 50% दे दे, थोड़े बहुत आप रख लें, बाकी हमें हमारे बच्चों को दे दें, हम आपको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आने का उसका बनता है 50% तो वैसे ही ले लेंगे वो, यानी अगर 100 हुई तो 50 तो उन्होंने ले ली वैकेंसियाँ, अब वो 50% हमें देंगे। तो हमने कहा भाई उसमें 10-15 और ले लें हमसे, रोल है इन बच्चों। लेकिन बच्चे के ये जो यहाँ के लोग एम्प्लॉयज़ हैं 40 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और जो रिटायर होते हैं तो उनको ये तो होना चाहिए उनके बच्चे हो यहाँ पे। और एग्रीमेंट ही मौजूद है, एग्रीमेंट के ऊपर आप जो है वो पहले भी होते रहे, समझे, तो कोई नई बात तो नहीं होगी, समझे। तो दूसरा है कि हम चाहते हैं जब रिटायर लोग हो जाएं तो उनके पैसे रिटायरमेंट के साथ उनको मिलने चाहिए। और ये मुमकिन, ये हमने अपने पिछले उसके अंदर टर्नों में कर दिया। हमने लोगों को 20-30 लाख घरों के अंदर पहुँचाएं। ये नहीं कि वो आके इंतजार हमने किया उसके वो आएंगे और लेंगे। हमने कहा कि पैसे ढूंढो, ये बंदा रहता कहाँ है, लोग ढूंढ के लाएंगे, ये बंदा रहता। जब उनको बताया कि आपके 25 लाख थे, वो रो रहे थे कि यार हम तो मायूस हो चुके थे, हमें नहीं मिलेंगे, समझे। लेकिन हमने घरों पहुँचाए, यहाँ पे उनको चाय भी पिलाई, बिस्कुट भी खिलाए और पैसे भी दिए। और ये अपना ये समीर सिद्दीकी साहब के दौर के अंदर, अभी समीर सिद्दीकी थे ना जो अपने डायरेक्टर जनरल, उसको तौर में, तो आदमी की नीयत साहब वो सब कर सकता है। और ये कोई मुश्किल नहीं है। पहले अपने आप दुकान बंद कर दें, जो भी चला रहा है वो दुकान बंद कर दें, और इस शहर के लिए, इस इदारे के लिए वो अगर काम करेगा तो कोई मुश्किल नहीं है। हम इदारा भी चला सकते हैं और ये शहर को भी इंशाल्लाह दोबारा बात कर सकते हैं। सेक्रेटरी KDA मजदूरियाँ, उसमें बात यह है कि हम तो मुसलसल इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि जो हमारे साबका एग्रीमेंट हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कराया जाए, क्योंकि उन्हीं एग्रीमेंट के तहत अगर हम उसमें कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह KDA अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। दूसरी बात ये कि जो वसाइल हैं वो भी उन एग्रीमेंट में भी तय था कि इस तरह काम कराया जाएगा ताकि हमारे जो है वसाइल जो है पैदा किए जाएं। अभी आप देखें कि ये रोड बन रही हैं, पहले जब KDA था तो क्रश भी हमारा होता था, तमाम चीज़ें हमारी होती थी और वो रोड मुस्तकिल बनते थे। लेकिन आज जो है आप देखेंगे रोडों का क्या हाल है, क्योंकि KDA को इन्होंने तबाह कर दिया, हमारी पाइप फैक्ट्री को बंद कराया है। और इसी लेबर यूनियन के दौर में ये पाइप फैक्ट्री बंद हुई थी, वहाँ ये सारा हमारा इंतज़ाम जो है रोड सिस्टम का था। तो हम गवर्नमेंट से बार बार अपील यही कर रहे हैं तो खुदा के लिए KDA नहीं, कराची को बचाने के लिए ये पाइप फैक्ट्री और ये जो आपने अदारे बंद किए हैं इनको बहाल करें और उससे मुलाजमीन बच्चों को सर्विस भी मिलेगी और बेरोज़गारी ख़त्म होगी और कराची के मसाइल भी हल होंगे। मेरा नाम जी सैयद गुलाम नबी शाह है, मैं प्रेसिडेंट हूँ KDA मजदूर यूनियन का। जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने बताया और जनरल सेक्रेटरी हमारे दिलशाद भाई ने बताया कि हमारा जो आज़म है खिदमत है मज़दूरों की। हम माजी में 2 दफ़ा आए, 2 दफ़ा चार्टर ऑफ डिमांड करा के दिया और तीसरी मरतबा हमारा चार्टर ऑफ डिमांड हो गया था। कुछ मज़दूर दुश्मन नासिक की वजह से रुक गया था। आज तक इस दायरे के अंदर जितने भी लोग आज तक फ़ायदा हासिल कर रहे हैं उसी चार्टर डिमांड के समरी आज तक जितने भी चार्टर हमने दिए उसमें से जैसा कि 45% हाउस रेंट था, 65% हमने किया, डिसीज़ कोटे को कराया, सन कोटे में कराया, लोगों को प्लाट दिलाए। आज इदारे के मुलाजमीन को दूसरी यूनियन से पूछना चाहिए कि भाई आपने क्या कराया, जब आप थे तो आपने क्या कराया, अगर कराया तो बता दें। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है तमाम एम्प्लॉइज़ से कि मज़दूर यूनियन के माजी को और दूसरी यूनियन के माजी को देखते हुए आप फैसला करें और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह मुलाजमीन जो है मज़दूर यूनियन छतरी के निशान पर मोहर लगा कर उसको कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया। KDA मजदूर यूनियन की साबका कारकर्दगी को देखते हुए वही दोनों यूनियन की कारकर्दगी को देखते हुए अपना वोट कास्ट करें ताकि हमें होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही। और ये कहा जा रहा है कि
जिंदाबाद।